नमस्कार। इस वीडियो में हम 10+1 कक्षा का जो पहला चैप्टर है सेट, उसकी आखिरी एक्सरसाइज है 1.6 वो करेंगे। और वो एक्सरसाइज है एप्लीकेशन ऑफ ऑपरेशंस ऑन सेट्स इन डेली लाइफ, कि हमारी डेली लाइफ की जो प्रॉब्लम्स हैं कुछ ऐसी जो सेट्स की ऑपरेशन की सहायता से हम सोल्व कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल छोटा ये भी ले सकते हैं कि एक कक्षा है मान लिया 11वीं, उसमें कोई बच्चा जो है वो आईटी लिए हुए है, कोई ब्यूटी एंड वेलनेस लिया हुआ है, कोई हिस्ट्री में है, कोई पॉलिटिकल में है, यानी डिफरेंट ग्रुप्स जो उसके बने हुए हैं। और मान लिया टोटल बच्चे हैं 41, तो उनमें से कई बच्चे ऐसे होंगे जिनमें हिस्ट्री और पॉलिटिकल दोनों हैं, किसी बच्चे ऐसे होंगे जिसपे हिस्ट्री और आईटी है, तो इस तरह से कॉमन होंगे, किसी पे कुछ किसी पे, लेकिन ओवरऑल जो बच्चे हैं वो 41 ही है। तो इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं कि इतने ग्रुप हैं, उस ग्रुप में इतने बच्चे या इतने लोग उसमें हैं, इतने लोग उसमें हैं, और इतने दोनों में हैं या तीनों में हैं, कुछ इस तरह से, तो बताइए उसमें कुल कितने सदस्य होंगे, या ऐसे कितने हैं जिस पे केवल जो है वो हिस्ट्री है या जिस पे केवल पॉलिटिकल है। तो इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं, इस तरह की जो समस्याएं हैं, वो हम सेट की ऑपरेशन की सहायता से बड़ा आसानी से हल कर सकते हैं। और इसी पे बेस्ड ये एक्सरसाइज है 1.6, बड़ी सिंपल है और ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स पे है। इसमें एलिमेंट्स नहीं है, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स के उसमें कितने मेंबर हैं। इसमें कोई एक्स वाई का जिक्र नहीं होगा कि उसमें राम है ग्रुप में, उसमें श्याम है, नहीं, उसमें ये होगा कि उस ग्रुप में 10 हैं, उस ग्रुप में 15 हैं, फलां ग्रुप में 20 हैं। बताइए तीनों में कितने हैं, या टोटल उस वहाँ पर जो लोग हैं, जो ग्रुप है या जो टोटल क्लास है, वो कितने मेंबर्स की है। और वो क्या है, यदि हम दो ग्रुपों की बात करें तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी, ए कोई ग्रुप यानी कि सेट है, बी अनदर सेट है, तो इन दोनों में टोटल जो मेंबर होंगे यूनियन में, दैट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। ये तो है यदि आपके ग्रुप या सेट हो 2, और यदि हो 3 और उनमें आपको बताना हो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी यूनियन सी, यानी आपको 3 सेट दिए हुए हों कि पहले में इतने हैं जी, दूसरे में इतने हैं, तीसरे में इतने हैं, पहले और दूसरे दोनों में इतने हैं, दूसरे और तीसरे में इतने हैं, पहले और तीसरे ग्रुप में इतने हैं, और इतने लोग तीनों ग्रुपों में हैं। इस तरह का सारा कुछ दिया हो और आपको ये पूछे कि ये बताइए कि कुल कितने हैं वो लोग या वो क्लास कितने बच्चों की, तो कैसे निकालेंगे। यदि 3 की बात करें तो जितने ए में हैं उसमें जोड़ लें, जितने बी में हैं उसमें जोड़ लें, पहले तो तीनों के जोड़ लें कुल, फिर इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दें ए एंड बी, यानी ए और बी में जितने हैं कॉमन वो सब्ट्रैक्ट कर दें, बी एंड सी के सब्ट्रैक्ट कर दें, और सी एंड ए के सब्ट्रैक्ट करके और उसमें एक बार ऐड कर दें ए एंड बी एंड सी, ए एंड बी एंड सी के तीनों वाले एक बार ऐड कर दें। तो बेसिकली तो इसमें 2 ही ये आइडेंटिटी है, फार्मूले आपके काम आएंगे। बोर्ड की जो हमारी किताब है एनसीईआरटी की, उसमें तो ये एक्सरसाइज बहुत ही इजी दी हुई है, 6-7 क्वेश्चन हैं, सारे ही केवल 2 सेट वाले ही हैं, ए यूनियन बी के 3 वाले नहीं है। 3 के कुछ क्वेश्चन जो है वो मिसलेनियस एक्सरसाइज में है, तो वहाँ से हम ट्राई कर सकते हैं, और किसी बच्चे को कोई दिक्कत है तो वो पूछ सकता है। तो हम सीधा एक्सरसाइज की ओर बढ़ते हुए, एक्सरसाइज है हमारी 1.6, उसका फर्स्ट क्वेश्चन यदि करें, क्वेश्चन नंबर 1, तो इसमें जितने भी क्वेश्चन है सभी में आपको ये 4 नंबर हुए, 4 सेट हुए कि ये सेट 1 है, इसमें कितने एलिमेंट हैं, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, 3 दिए हुए हैं, आपको चौथा निकालना है। जैसे जो यदि हम बात करें पहले की, तो वो कहता है x एंड y आर 2 सेट सच दैट nx, यानी जो x सेट है उसमें 17 एलिमेंट है, और जो दूसरा सेट है y उसमें 23 एलिमेंट्स हैं, और ये कहता है n इंटरसेक्शन y, दोनों में, तो दोनों में कुल मिला के, इसमें ये नंबर आया नहीं जी, ये तो दोबारा निकालना पड़ेगा, कट गया। यूनियन, ये तो पूरी एक्सरसाइज ही सारी कट रही थोड़ी थोड़ी सी।
उसमें दोबारा कर लो उधर से। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स यूनियन वाई। एक्स यूनियन वाई का क्या मीनिंग होगा कि ग्रुप में टोटल कितने हैं। मान लिया ग्रुप में 20, ग्रुप में 40 हैं, उन 40 में से कुछ तो क्या होंगे, कुछ ने, मान लिया हम किसी कक्षा की बात करें, कोई सब्जेक्ट का नाम वाई दे दें, एक सब्जेक्ट का नाम एक्स दे दें, हिस्ट्री या पॉलिटिकल का लें, तो भाई 20 बच्चों ने, 23 बच्चों ने एक सब्जेक्ट लिया है, 17 बच्चों ने दूसरा सब्जेक्ट लिया है, तो इन बच्चों को हम कम कर लेते हैं, मान लिया कि 30 हैं। तो कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिसने दोनों ही सब्जेक्ट लिए हैं, ये भी लिया है और ये भी लिया है। तो इनमें एक कंडीशन हर क्वेश्चन में होती है कि एट लीस्ट वन जो सेट है इज ए मेंबर ऑफ, कि उस ग्रुप का जो सदस्य है वो एट लीस्ट किसी ग्रुप का, या तो इस ग्रुप का या इस ग्रुप का मेंबर अवश्य है, तभी जो हम इनको कर पाएंगे। ऐसा ना हो कि भाई 400 व्यक्ति हैं, उनमें से हम 200 का ही जिक्र करें, या क्लास में 11वीं में अलग है, 12वीं में अलग हैं। तो जैसे पीएच में एन एक्स यूनियन वाई जो है, एक्स यूनियन वाई का मतलब होता है टोटल, कि उस क्लास में या उस ग्रुप में जो टोटल है वो है जी 38। तो आपको ये पूछता है कि एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स इंटरसेक्शन वाई कितने हैं, और इसका अर्थ ये है कि ऐसे कितने हैं जो इसमें भी हैं और इसमें भी। तो सिंपल क्वेश्चन है, फर्स्ट लाइन में आप लिखें कि वी नो दैट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। और यहाँ पर क्योंकि एलिमेंट हमारे सेट्स के जो नाम है वो एक्स वाई हैं, तो हम सीधा इनको एक्स वाई में भी लिख लें तो और बेटर रहेगा। इसको हम एक्स यूनियन वाई कर दें, इसको कर दें हम सेट एक्स, इसको कर दें सेट वाई, सेट एक्स इट इज सेट वाई। तो ये हो जाएगा हमारा ए एक्स इंटरसेक्शन वाई। उससे क्या होगा कि हम सीधा वैल्यूज रख पाएंगे। ये वैल्यू हमें दी हुई है, ये दी हुई है कि x यूनियन y में 38 एलिमेंट है, तो इसमें 38 लिखेंगे। nx जो x सेट है उसमें 17 एलिमेंट्स हैं, और जो ny है उसमें 23 एलिमेंट हैं, और ये हमें कैलकुलेट ही करना है। x इंटरसेक्शन y मतलब बोथ में क्या, तो ये जो x इंटरसेक्शन y है नेगेटिव है, इसको इधर ले आते हैं 38 की तरफ। नंबर ऑफ एलिमेंट इन x इंटरसेक्शन y इज इक्वल टू 17, और ये हो जाएगा आपका 40, और 38 को हम उधर ले आएंगे, और 40 माइनस 38 मीन्स 2। ये इसका आंसर हुआ कि दो मेंबर्स ऐसे हैं जो दोनों में हैं, सेट x के भी मेंबर हैं वो, और सेट y के भी मेंबर हैं, और ये कंप्लीट हो गया जी आपका। तो फर्स्ट क्वेश्चन था ये। सेकंड क्वेश्चन भी ऐसा ही है, वो आप लोग कर लेंगे। हम थर्ड कर लेते हैं, सेकंड बिल्कुल सेम है। थर्ड क्वेश्चन है, अब थर्ड में सेट के इसने नाम नहीं दिए, इसने ग्रुप दिए हुए हैं, तो वहां आप थोड़ा सा पहले उनके नाम दे लेंगे। इन ए ग्रुप ऑफ 400 पीपल, ये जो ग्रुप होता है ये एक तरह की यूनियन है, ग्रुप मीन्स यूनियन। तो इसने कहा 400 का ग्रुप है, और उसमें से 250 कैन स्पीक हिंदी, 250 स्पीक हिंदी, और 200 speak English. How many people can speak both languages? और जब both का जिक्र आएगा, both का मतलब होता है दोनों में, इसका मतलब आपको इंटरसेक्शन जो है वो निकालनी है। तो ये कुछ वर्ड्स ही में हमारी हेल्प कर सकते हैं कि यदि उसने इस तरह से सेट नहीं दिए हुए, प्रॉब्लम दी हुई है हमारे बेसिक लाइफ से जुड़ी हुई, तो यूनियन का मतलब जो ग्रुप है, टोटल ग्रुप वो यूनियन है टोटल सभी सेट्स की। जहां बोथ है तो इसका मतलब वो इंटरसेक्शन है, और जहां अलग अलग है वो अकेले सेट्स हैं। तो हम कैसे करेंगे, क्योंकि इसने कोई सेट नहीं दिया हुआ, तो आप लिखेंगे कि लेट ए बी द सेट ऑफ पीपल हु स्पीक हिंदी। जो हिंदी बोलने वाले हैं उनको हम सेट ए कह लेते हैं, and B is the set of people who speak English. Then what are given with number of elements in A union B। एक तो टोटल दिया हुआ हमारे पास
कि टोटल ये 400 है। और हमें क्या दिया हुआ है, NA दिया हुआ है कि हिंदी बोलने वाले हैं 250 NA, और हमें क्या दिया हुआ है, NB भी दिया हुआ है कि इंग्लिश बोलने वाले हैं 200 जी। हमें बोथ निकालना है, तो अभी जो पिछला क्वेश्चन था वो भी बोथ का ही था। तो क्या लिखेंगे हम, फर्स्ट लाइन में लिखेंगे कि वी नो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A यूनियन B इज ऑलवेज इक्वल टू NA प्लस NB माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटरसेक्शन B। ये हो गया आपका 400, ये हो गया 250, ये हुआ 200, और ये आपको कैलकुलेट करना है इंटरसेक्शन B। तो A इंटरसेक्शन B, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटरसेक्शन B, इधर लेफ्ट साइड ले आए हम, 400 को उधर ले जाएं, इन दोनों को ऐड करेंगे 450 माइनस 400 मीन्स 50 पीपल कैन स्पीक बोथ लैंग्वेजेस, हिंदी एज वेल एज इंग्लिश। तो 50 लोग ऐसे हैं जो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज जो उसमें बोलते हैं। तो ये थर्ड क्वेश्चन था हमारा। फोर्थ में सेट उसने खुद ही दिए हुए हैं नाम, S and T आर 2 सेट्स, S में 21। तो यदि फोर्थ आप लोग कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 4, तो उसने दिया हुआ है NS, ये आप लिखेंगे NS, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट S 21। दूसरा सेट है T, तो NT की आपको 32 एलिमेंट दिए हुए हैं। और क्या दिया हुआ है, S and T बोथ, S इंटरसेक्शन T दोनों में कुल मिला के 11 एलिमेंट्स है। तो ये 3 डाटा दिए हुए हैं, आपको एलिमेंट बताना है कि हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर इन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन S यूनियन T, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन S यूनियन T, यानी ये चीज कैलकुलेट करनी है। तो क्या बनेगा फार्मूला, ये बनेगा NS प्लस NT माइनस S एंड T। तो NS उसने खुद ही दिया हुआ 21, NT 32 और माइनस 11, इन दोनों को आप करेंगे 53 माइनस 11, तो कुल मिला के आंसर आ जाएगा 42, कि कुल मिला के वो जो 2 सेट्स हैं उनमें जो लोग हैं वो टोटल 42 हैं उस ग्रुप में। तो ये फोर्थ क्वेश्चन था। फिफ्थ है X and Y are 2 such that X has this, वो भी इजी है। क्वेश्चन नंबर 5 आपको उसने सेट के नाम खुद ही दिए हुए हैं, एक का नाम दिया हुआ है X, तो आपको NX NY और NX यूनियन Y और नंबर ऑफ एलिमेंट इन X इंटरसेक्शन Y, ये 4 चाहिए डाटा। और इसमें से इसने 3 दिए हुए हैं। वो कहता है कि X में जो है वो 40 एलिमेंट्स हैं, और जी Y में कितने हैं ये दिया नहीं, आपको कैलकुलेट करना है टोटल कितने हैं। X यूनियन Y है 60 एलिमेंट्स, और बोथ में कितने हैं 10 आर इन बोथ। तो ये 3 डाटा इसमें दिए हुए हैं, तो मेरे ख्याल से कर सकते हैं। इसमें लिखेंगे कि वी नो नंबर ऑफ एलिमेंट इन X यूनियन Y इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन X, नंबर ऑफ एलिमेंट इन Y माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन X इंटरसेक्शन Y। आपको ये दिया हुआ है 60, ये दिया हुआ है 40, ये आपको कैलकुलेट करना है NY, और ये दिया हुआ है 10। तो क्या करेंगे, 40 10 इनको इधर ले आएंगे, तो NY कितना हो जाएगा, NY इज इक्वल टू 60 तो है ये, 40 इधर आके माइनस का हो जाएगा, 10 प्लस का हो जाएगा, तो ये 70 तो 30 आंसर आ जाएगा कि Y में जो है वो 30 एलिमेंट्स जो है वो टोटल हैं। तो ये 5th क्वेश्चन था। तो कुल मिला के इस एक्सरसाइज में सारे ही बड़े इजी क्वेश्चन हैं। जो 7th है, 6th क्वेश्चन में हाउ मैनी पीपल लाइक बोथ, तो उसमें ये इंटरसेक्शन निकालनी है, वो आप पे छोड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं जी, उसमें थोड़ा सा अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 7,
क्वेश्चन नंबर 7 में ओनली का जिक्र आता है, एक ए ओनली, तो ये थोड़ा सा आगे की बात है। वैसे तो इनमें यदि आप फार्मूले या आइडेंटिटीज बनाना चाहें तो दुनिया भर की बन सकती हैं, वो सारी याद रखनी भी मुश्किल होती हैं। लेकिन वेन डायग्राम के हिसाब से, इस 7th को करने से पहले हम थोड़ा वेन डायग्राम की सहायता से आप तुरंत फार्मूला जो है वो बना सकते हैं। जैसे मान लिया कि 3 सेट की बात करें, वो सेट ए, सेट बी और सेट सी, तो वो आपको देगा कि ए में इतने एलिमेंट्स हैं, बी में इतने एलिमेंट्स हैं, सी में इतने एलिमेंट हैं, ए और बी, ये पोर्शन ए और बी का है, ये वाला ए और बी में इतने हैं, ये आपका बी और सी का है, ये वाला बी और सी, और ये इधर ए और सी, और ये जो छोटा सा पोर्शन है बीच में ये तीनों का है कि तीनों में कितने हैं। तो इसमें क्वेश्चन आता है फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए ओनली, ए ओनली, कि मान लिया अखबार की बात करते हैं कि 3 अखबार हैं, ए बी सी, इतने लोग ये पढ़ते हैं, इतने ये पढ़ते हैं, इतने ये पढ़ते हैं, इतने ये दोनों पढ़ते हैं, इतने सारा कुछ डाटा आपको दिया हो, और वो पूछ ले कि ऐसे लोग कितने हैं जो सिर्फ ए न्यूज़पेपर ए पढ़ते हैं, तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? यहीं से वेन डायग्राम आप बनाइए उसका, और यहां से फार्मूला कैसे बन जाएगा कि हमें ओनली ए का मतलब ये एरिया है जिसमें बी और सी का जिक्र नहीं आता जी, ये वाला एरिया है ओनली ए का एरिया। अब ये ओनली ए कैसे निकाल सकते हैं हम, देखिए इसमें ये छोड़ना पड़ेगा एरिया, ये छोड़ना पड़ेगा, तो इसका मतलब ये क्या फार्मूला बन जाएगा कि जो एन ए है, एन ए मीन्स टोटल एरिया ऑफ ए, उसमें से क्या सब्ट्रैक्ट कर दें, ये, और ये किसका एरिया है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए एंड बी, और ये सब्ट्रैक्ट कर दें नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए एंड सी। लेकिन इसमें क्या हुआ कि ये जो एरिया है तीनों वाला, ये 2 बार सब्ट्रैक्ट कर दिया आपने, इधर भी कर दिया और इधर भी, तो एक बार इसको ऐड कर दें, ए एंड बी एंड सी, एक बार इसको ऐड कर दिया हमने, तो एक फॉर्मूला बन गया ए ओनली का जी। यदि बी ओनली निकालना होता तो बी ओनली का मतलब ये इधर इधर वाला, तो उसमें क्या आएगा, एन बी में से ये घटा दें ए एंड बी, और घटा दें बी एंड सी, और ये एक बार जोड़ दें ए एंड बी एंड सी, तो बिल्कुल मौके पे तुरंत आप जो है फार्मूला डिवाइस कर सकते हैं। तो इसमें ओनली का जिक्र 7th में भी है, जो 7th क्वेश्चन है, तो उसमें भी हम फार्मूला डिवाइस करेंगे। आप याद कर सकते हैं इनको सबको लिख के, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। इन ए ग्रुप ऑफ 65 पीपल, तो ग्रुप है ये 65 पीपल का, तो ग्रुप का मतलब ये यूनियन हुई आपकी। वो क्या कहते हैं, 40 लाइक क्रिकेट, 40 जो है वो क्रिकेट को पसंद करते हैं, 10 लाइक बोथ क्रिकेट एंड टेनिस, एक गेम है टेनिस, कुछ लोग टेनिस को पसंद करते हैं, और 10 लोग जो है वो दोनों को, 10 लाइक बोथ। और इसने फिर आगे 2 क्वेश्चन बनाए हैं, हाउ मैनी लाइक टेनिस ओनली, टेनिस ओनली, और एक है हाउ मैनी लाइक टेनिस, कि टेनिस को कितना पसंद करते हैं। तो पहले हम क्योंकि इसने सेट्स के नाम खुद नहीं दिए, इसने ग्रुप दिए हुए हैं, तो हम सेट्स के नाम देंगे। लेट ए बी द सेट ऑफ पीपल हु लाइक क्रिकेट, क्रिकेट वालों को हम ग्रुप ए या सेट ए कह लेते हैं, और बी द सेट ऑफ पीपल हु लाइक टेनिस। तो अब इसके हिसाब से हम इनके नंबर लिखते हैं कि नंबर इन ए में कितने नंबर है, कितनी संख्या है क्रिकेट में, 40। नंबर इन बी कितनी है, यानी कि टेनिस कितने खेलते हैं, वो तो निकालना ही है, हाउ मैनी प्ले टेनिस। दोनों में कितने हैं, ए एंड बी, दोनों गेम खेलने वाले या पसंद करने वाले 10 हैं जी। वैसे टोटल कितने हैं ये, ए यूनियन बी, ऐसे लोग जो क्रिकेट या टेनिस या दोनों गेम को पसंद करते हैं, यानी ग्रुप कितने का है ये, इट इज ए ग्रुप ऑफ 65 पीपल। तो पहले हम निकालेंगे कि टेनिस कितने लोग पसंद करते हैं, कैसे, वी नो
number of elements in A union B is always equal to NA plus NB minus A intersection B। तो ये हमारा फॉर्मूला होगा। इसमें हमें क्या क्या दिया हुआ है, यूनियन दी हुई है 65, NA दिया हुआ है क्रिकेट को पसंद करने वाले 40, NB टेनिस का ये पता नहीं कितने खेलते हैं पसंद करते हैं टेनिस को, तो ये तो कैलकुलेट ही करना है, और दोनों को पसंद करने वाले हैं 10, तो ये 40 और 10 आप इधर ले आए तो यहां से निकल के आ जाएगा NB इज इक्वल टू 35, 40 माइनस 10 ये रह जाएगा 30, वो 30 इधर आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो 35। ये 35 किसका आंसर है, नंबर ऑफ पीपल हु लाइक टेनिस। अब रह जाता है नंबर ऑफ पीपल हु लाइक टेनिस ओनली। अब इसमें क्या फॉर्मूला बनेगा जी, मान लिया आपको याद है, बड़ी अच्छी बात है। यदि याद नहीं है, ध्यान नहीं है कि क्या करें ओनली में, तो आप वेन डायग्राम बनाए। कैसे, ये सेट हमने बना लिया क्रिकेट का, ये शो कर दिया हमने टेनिस का जी, और ये कैसा हो गया फिर, ये हो गया बोथ का, बोथ हु लाइक बोथ गेम्स। हमें निकालना है टेनिस ओनली, टेनिस वाला जो सेट हमारा वो है सेट बी, तो हमें ओनली बी निकालना। ओनली बी का मतलब हुआ ये वाला एरिया इधर, ये तो दोनों का है, तो ये छोड़ना। इसका मतलब क्या हुआ, ये हुआ हमारा एन बी के, यानी जितना टोटल बी है उसमें से कितना कम कर दें, ये बोथ वाला कम कर दें, ए एंड बी। और ये हमारे पास दोनों डाटा हैं। एन बी कितने हैं, टेनिस पसंद करने वाले अभी कैलकुलेट किए थे हमने 35, बोथ वाले कितने हैं 10, तो क्या आंसर आ जाएगा 25 पीपल लाइक टेनिस ओनली। हाउ मैनी लाइक क्रिकेट ओनली, क्रिकेट को केवल कितना पसंद करते हैं, तो क्रिकेट ओनली ये होगा, ये जो व्हाइट वाला आपका इधर है। और ये कैसे आएगा कि जो ए का एरिया है, मतलब जो एन ए है यानी 40, उसमें से क्या सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये बोथ वाले हैं 10, तो 40 में से 10 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 30 पीपल लाइक क्रिकेट ओनली। तो ये ओनली का आप इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। लास्ट है 8th क्वेश्चन, इसके साथ ही एक्सरसाइज हमारी ये कंप्लीट हो जाएगी। 8th में, इन ए कम्युनिटी ऑफ 50 पीपल, इन ए कम्युनिटी 50 पीपल स्पीक फ्रेंच, 50 स्पीक फ्रेंच लैंग्वेज, 20 स्पीक स्पेनिश and 10 speak both. 10 speak both. How many speak at least one of these two languages? तो at least one of these two languages जो है ये यूनियन है, तो आप पहले इन सेट्स का नाम देंगे कि let A be the set of people who speak French and B be the set of people who speak Spanish। then जो आपको नंबर है, नंबर इन एलिमेंट इन सेट ए वो 50 है, जो एन बी है वो 20 है, और जो बोथ है ए एंड बी वो 10 है। और आपको क्या निकालना है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी निकालना है, नंबर ऑफ पीपल हु स्पीक एट लीस्ट वन ऑफ दीज टू लैंग्वेजेस, कि ये कुल कितने लोग हैं। तो ये तो बड़ा सिंपल हुआ, फिर मोस्ट इजी कह सकते हैं आप, या इजीएस्ट। तो एन ए एन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, एन ए 50 है, एन बी 20 है, और बोथ जो है वो 10 है, तो 70 माइनस 10 मीन्स 60, के दिस इज ए ग्रुप ऑफ 60 पीपल। some people speak French, some people speak Spanish, and some people speak both of the languages. In all they are 60 people। तो इसी के साथ ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। शुक्रिया, धन्यवाद।